गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, क्या हाल चाल है? बताओ केड़ो हाल है। ओके, तो ये बताओ कि कल वाले क्वेश्चन कल पढ़ाई की या नहीं की? सच्ची सच्ची बताना, बिल्कुल झूठ नहीं। ओके, तो कल आपको मिला होगा एक, आई थिंक, या दो वीडियो। एक मिला, दो मिला? ओके, एक मिला। ठीक है। एक्चुअली मेरे इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आया है, इसलिए वो अपलोड नहीं हो रहे हैं फटाफट फटाफट। बट मैं बना के रख रही हूँ, तो जब अपलोड होंगे तो फटाफट एक साथ 3-4 अपलोड हो जाएंगे और आपके लिए काम बढ़ जाएगा। बट आई न्यू दिस, कोई बात नहीं। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन कौन सा था हमारा? सेक्शन ई था, अकाउंट्स का सेक्शन ई। एंड क्वेश्चन नंबर 42 वी हैव कंप्लीटेड, 43 वी हैव कंप्लीटेड। सो टुडे वी विल go with question number 44 paper 3 of accounts. okay, तो चलो आ जाओ मेरे साथ। कहां पर? स्क्रीन पर। ओके चलो, तो आ जाइए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 44 पेपर 3 ऑफ अकाउंट्स। ओके चलो। धवल, कमल एंड नवल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यानी ओल्ड रेशियो दे रखा है। यू ऑलरेडी नो कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट। ओके, तो आपको ये तो बताइए है कि ये क्वेश्चन किसका है? रिटायरमेंट का है। तो हमें ओल्ड रेशियो दे रखा है कितना? 2:2:1। और कौन रिटायर हो रहा है? नवल रिटायर हो रहा है। ओके, नवल रिटायर्स ऑन 31/3/16। डेट चाहिए होती है रिटायरमेंट की, और बैलेंस शीट दे रखी है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, चलो नीचे एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्रीड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ओके, वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज 25,000। तो ऊपर देखो मशीनरी की वैल्यू है कितने की? फटाफट मशीनरी की वैल्यू देखो 20,000 की, और नीचे कितने की दे रखी है? 25,000 की। तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? मशीनरी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? फटाफट बोलो। इंक्रीज हुआ। तो मशीनरी इंक्रीज हुआ है, तो रिवैल्यूएशन में कौन सी साइड में लिखेंगे हम? बाय साइड में। तो आप लिख दीजिए बाय मशीन। कितने से? 5,000 से इंक्रीज हुआ है। ओके डन। चलो नेक्स्ट। स्टॉक इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 5,000, जबकि स्टॉक है कितने का? 10,000 का। तो स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हुई है, तो लिख दीजिए टू स्टॉक 5,000। ओके नेक्स्ट। पहला हो गया इफेक्ट। वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 8,000 विच इज टेकन बाय द नवल। ये बाद में देखते हैं, पहले वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 8,000। तो पहले देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने की थी? 10,000 की थी। वो घटकर कितनी हो गई है? 8,000 हो गई है, यानी 2,000 से गिर गई। क्या रिजर्व पड़ा है? आपने इस चीज के लिए क्या रिजर्व बनाया था? तो देखो फटाफट, रिजर्व पड़ा है क्या? यस पड़ा है। कितने का रिजर्व पड़ा है? 2500 का रिजर्व आपके पास पड़ा है। तो लेकिन आपको तो कितने चाहिए? ओनली 2,000। तो फिर 500 आपके बच जाएंगे। प्रॉफिट तो वो पार्टनर से बांट लेना। तो 2,000 रुपए से तो रिजर्व इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सीधे यहां से कम हो जाएगी, तो रिवैल्यूएशन में आएगा नहीं। क्योंकि ये वाला जो नुकसान हुआ आपको 2,000 का, वो आप कहां से भर लोगे? उसके लिए आपने एक रिजर्व बना रखा है, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, और फिर 8,000 पे उसको कौन ले गया? नवल ले गया। तो नवल के अकाउंट में पहले वैल्यू 8,000 पे ले आओ, और फिर उसको काय पे ले जाओ? नवल के अकाउंट में ले जाओ। तो नवल के अकाउंट में, नवल के पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे कौन सी साइड में? टू साइड में लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट। अब देखो दोस्तों, 10,000 पे मत लिखना, कितने पे लेके गया है वो? 8,000 पे। ठीक है, अब 500 रुपए रिजर्व के बच गए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था कितने का? 2,500 का था। तो 500 रुपए बच गए। तो 500 रुपए कौन बांट लेगा? पार्टनर्स बांट लेगा। तो एक बार मैं बैलेंस बाद में लिखती हूँ, मैं नीचे लिख देती हूँ बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो पहले मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन लिख देती हूँ। तो 500 रुपए को बांट दो आप ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था आपका? 2:2:1 था। तो सीधे सीधे बढ़ गया है, तो 200, 200 एंड 100। अब नई बैलेंस शीट में बताओ इन्वेस्टमेंट दिखेगा क्या? नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो एक बार मैं पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस लिख देती हूँ। तो बाय बैलेंस, देखो बैलेंस कितना है पार्टनर्स कैपिटल का? 30, 20 एंड 10। तो डी में आ जाएगा 30, 20 एंड 10,000। ठीक है, ये जो मशीन और स्टॉक दिखा है, ये भी मैं यहां दिखा देती हूँ। तो मशीन आपकी आ जाएगी 25,000 की, और स्टॉक आपका आ जाएगा अब
5,000 का, ठीक है। अब एवरी ट्रांजेक्शन का मैंने दो दो इफेक्ट दे दिया है, तो पहले ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट हो गई, दूसरे की दो इफेक्ट हो गई, और नवल ले भी गया उसको, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ 5,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर, क्रेडिटर में कोई 5,000 का क्रेडिटर है, नो लॉन्गर इज पेबल, यानी उसको अब फ्यूचर में देने की जरूरत नहीं है। अच्छा इंसान होगा, आपको उसने उसने बोल दिया होगा कि भाई अब मत देना, चलेगा, या वो मर गया या कहीं चला गया, वॉट तो आपको वो 5,000 रुपए की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको फायदा हुआ या नुकसान, बताओ? फायदा हुआ, वेरी गुड। तो आप बाय साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर रिवैल्यूएशन में कितने का, 5,000 का, और नए क्रेडिटर बैलेंस शीट में आ जाएंगे आपके। पहले कितने के क्रेडिटर थे एक बार देख लो, 15,500 के, तो अब रह जाएंगे 10,500 के। तो नई बैलेंस शीट में आपके क्रेडिटर्स आ जाएंगे 10,500। यहां तक कोई दिक्कत है? ओके, वेरी गुड। आजकल आप भी बहुत स्मार्टली करते हो। चलो, द प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज टू बी क्रिएटेड एट ₹2,000। तो प्रोविजन कितने का बनाना है आपको? वर्कमैन कंपनसेशन का 2,000। तो देखो, क्या पहले से पड़ा है क्या प्रोविजन? नहीं, पहले से नहीं पड़ा। अब आपको नया क्रिएट करना है। अब आपको लग रहा होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन की जरूरत पड़ेगी, कितने की पड़ेगी? 2,000 रुपीज की। तो 2,000 का वर्कमैन कंपनसेशन बनाना है, यानी लाइबिलिटी बढ़ानी है, तो इस साइड में बढ़ेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, 2,000 रुपीज का। तो नई बैलेंस शीट में आपके अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी दिखेगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का दिखेगा? 2,000 रुपीज का। ओके, चलो, दो इफेक्ट हो गई। चलो आगे चलो। नेक्स्ट, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी केप्ट एट 10% ऑन डेटर। तो पहले है क्या डेब्ट? इधर तो नहीं दे रखा, इधर यस है पहले। कितने का है? 2,000 का, लेकिन आपको कितना रखना है? 10% रखना है। तो डेटर का 10% यानी 30,000 का 10% निकालो तो 3,000 होता है। यानी गुल्लक में आपको कितने पैसे चाहिए? 3,000 रुपए चाहिए। पहले से कितने पड़े हैं? 2,000 तो पहले से पड़े हैं, तो अब आपको कितने चाहिए? 1,000 और चाहिए। तो यहाँ पे लिख दो 1,000 और चाहिए। बैड डेब्ट रिजर्व 1,000 का। अब नई बैलेंस शीट में बैड डेब्ट रिजर्व कितने का दिखेगा? वेरी गुड, 3,000 का। तो आप स्टॉक के नीचे लिख दीजिए डेटर्स, इनर कॉलम में लिखिए 30,000 और उसमें से माइनस कर दीजिए बीडीआर बैड डेब्ट रिजर्व कितने का? 3,000 का। तो आपके डेटर्स दिखेंगे कितने के? 27,000 के। ओके, चलो नेक्स्ट, ये भी हो गया। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 40,000। फर्म की गुडविल कितने पे वैल्यू की गई है? 40,000 पे वैल्यू की गई है। वैल्यूएशन क्यों देते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे? ताकि जो जाने वाले पार्टनर का गुडविल में हिस्सा है वो उसको हम दे सके। अरे मांगेगा ना, वो बेचारा इतने दिन से मेहनत कर रहा था, तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बनाते हैं वर्किंग नोट। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ, कौन था वो? नवल था जो रिटायर हो रहा था। रिटायर कौन हो रहा है? आई थिंक नवल रिटायर्स, नवल, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ नवल। तो फर्म की टोटल गुडविल कितनी है? तो रेशियो ऑफ द नवल कितना है? पहले रेशियो बता दो। तो रेशियो था 2:2:1, तो मैं उसको बोल सकती हूँ 1/5, ठीक है। टोटल गुडविल कितनी है? टोटल गुडविल कितनी है? अभी देखी थी हमने, टोटल गुडविल कितनी दिखाया था फर्म की? 80,000, 40,000, सॉरी 40,000। तो नवल्स गुडविल कितनी होगी? एंस गुडविल लिख देती हूँ मैं, ठीक है। एक मिनट, गुडविल लिखना है ना। एंस गुडविल कितनी हो जाएगी? 40,000 का 1/5 निकालो, 5 8 जा 40, तो कितनी आ जाएगी? 8,000 रुपीज। तो आपको नवल को गुडविल के कितने पैसे देना है? 8,000 रुपीज। कौन देगा? बचे हुए पार्टनर्स देंगे। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। रिटायरमेंट है ना, तो गेनिंग रेशियो उसके लिए मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? क्योंकि एक व्यक्ति जा रहा है तो बाकी सबको मिलेगा। तो देखो, आपको ओल्ड रेशियो तो दे रखा था मेरे को, जहां तक पता है। ओल्ड रेशियो क्या दे रखा था हमको? मैं ओल्ड रेशियो लिख देती हूँ एक बार, 2:2:1। क्या न्यू रेशियो दे रखा है क्या? देखो फटाफट, न्यू रेशियो दे रखा है क्या? कुछ नहीं कह रखा। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो न्यू रेशियो की, तो आपको मैंने पहले भी समझाया था, टपली मार नया निकाल। याद आया? तो आपको टपली मार के नया निकाल देना, यानी उसको टपली मार के भगा दो, तो न्यू रेशियो आ जाएगा 1:1, यानी 2:2, ऐसे बोल दो।
नवल लास्ट था, नवल लास्ट ही था ना, 1 वाला, हाँ, धवल, कमल और नवल, ठीक है। तो नवल लास्ट था तो उसको टपली मार के हटा दो, तो न्यू रेशो बच गया आपका 2:2। तो मैं इसको और क्या बोल सकती हूँ, 1:1 बोल सकती हूँ, यानी इक्वल आपका न्यू रेशो बच गया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चों, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि आप टपली मार के नया निकाल रहे हैं, तो जो न्यू रेशो होगा या जो बचा हुआ रेशो होगा वही आपका गेनिंग रेशो होगा। तो इसमें गेनिंग रेशो भी क्या आएगा, 1:1 ही आएगा। आप बोलो मैम प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है, प्रूफ करके दिखाते हैं। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला बोल दो, एक का बताऊंगी खाली, ठीक है, धवल का बताऊंगी। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला बोलो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब निकालते धवल का, न्यू रेशो कितना है उसका 1/2, ओल्ड रेशो कितना था 2/5। ओके, एलसीएम कितना आएगा, कुछ नहीं करना, एलसीएम वेलसीएम नहीं निकाला, मल्टीप्लाई करके रख दो नीचे, 5 इधर ले जाओ, 2 इधर ले जाओ, 5 बन जाओ 5, 4 कितना आ गया 1/10। ओके, नवल हो गया, धवल हो गया, और कौन था, कमल था, के का निकाल लो, के का, तो वो भी था 1/2, नया 1/2 है, पुराना उसका कितना है 2/5 ही है, तो भी ये क्या आएगा 1/10। तो कितना आ गया गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो आ गया 1:1। अंडरस्टूड। तो ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है, वरना याद रखो बच्चों, जब एडमिशन था तब भी मैंने आपको बताया था, जब नए पार्टनर का 1/4 1/3 ऐसे दे रखा है सीधे, तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, और जब रिटायरिंग है और नए रेशियो की इंफॉर्मेशन नहीं है तो टपली मार के उसको हटा देते हैं, जो बचता है वो नया बच जाता है। तो जो बचता है वही उनका क्या बन जाएगा, बोलो, वही उनका गेनिंग रेशियो बन जाएगा। तो 1:1। तो गुडविल का पैसा दोनों लोग बराबर बराबर देंगे, 1:1 में कितना 4000 डी देगा और 4000 ही के देगा। अब इसकी एंट्री मैं आपको हमेशा बताती हूँ, तो मैं आज भी बता देती हूँ, जिसको गुडविल मिलेगी उसकी कैपिटल को करो क्रेडिट, क्योंकि उसको मिलेगा पैसा। तो मैं कर देती हूँ, कौन जा रहा है, एन जा रहा है, तो 2n कैपिटल, और जो देने वाले हैं उसकी कैपिटल में से हम उतना पैसा निकाल लेंगे। तो डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2n कैपिटल, कितना कितना निकालेंगे 4000 इसमें से, 4000 इसमें से, और टोटल उसको 8000 दे देना। अब इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग कर लो। तो देखो डी में आपने कौन सी साइड लिखा है, डेबिट साइड में, तो डी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना, ठीक है, डी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना। के में भी आपने डेबिट साइड लिखा है, तो के जिसके अकाउंट में लिखा है नाम ऑपोजिट पार्टी का, तो यहाँ पे ऑपोजिट पार्टी कौन है, एन, तो यहाँ पे लिखेंगे 2n कैपिटल। अंडरस्टूड। अब बाय साइड में लिखो, तो अब डी और के में लिख दिया, तो अब पूरा 8000 इधर लिख दो, ठीक है, और क्या नहीं 8000 थोड़ी एक साथ लिख सकते हैं, सॉरी नाम लिखना पड़ेगा ना, तो 4000 और 4000 एक बार लिख दो बाय एंस डीज कैपिटल और बाय केस कैपिटल। अंडरस्टूड। तो देखो एन की कैपिटल में आपने क्रेडिट किया है, ये रहा जनरल एंट्री, एन की कैपिटल को क्रेडिट किया है, तो उसके क्रेडिट साइड में, ठीक है, नाम ऑपोजिट पार्टी का। ओके, चलो ये भी हो गया हमारा ट्रांजैक्शन, ये भी हो गया, ठीक है। अब पुरानी बैलेंस शीट देख लो कि क्या कुछ बांटने जैसा है, तो फटाफट देखो क्या कुछ बांटने जैसा है। यस, जनरल रिजर्व बांटना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का तो कर दिया था हमने। जनरल रिजर्व कितने का है, 5000 का है, तो बाय साइड में बांट दो, बाय जनरल रिजर्व, बाय, ये तो मेरे पास जगह बची थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया, बाकी ऊपर नीचे आप कहीं पे भी लिख सकते हो। तो कितने का था, 5000 का था ना, तो पुराने रेशो में बांटो 2:1 सीधे सीधे बढ़ जाएगा, ठीक है, यहां तक हो गया। और बोलो अब क्या बचा, कुछ बोला है कैसे पेमेंट करना है, नहीं, इधर कुछ बचा है बांटने के लिए, नहीं, इधर कुछ बचा बांटने के लिए, नहीं, कुछ बोला है कैसे पेमेंट करना है, नहीं, तो रिवैल्यूएशन का काम हो गया, तो रिवैल्यूएशन बंद कर दो फटाफट। तो 5 और 5 10, और इधर बच गए 5 6 7 8, तो 2000 का आपको फायदा हो जाएगा, सारे पार्टनर से बटेगा, रिटायरमेंट है,
ऑल द पार्टनर्स को देना है कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और किस में बांट दोगे आप, डी, के और एन। ठीक है, कितना बचा, 5 5 10 और 5 6 7 8, 2000 बचा टोटल। तो 2000 को बांट दो 2:1 में। तो 2000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, तो 800 एंड 400। ये भी ट्रांसफर कर दो बाय साइड में, बाय रिवैल्यूएशन। 800 एंड 400। ठीक है, अब ऑलमोस्ट सब हो चुका है। अब आपको कुछ करना नहीं है, अब आपको खाली रिवैल्यूएशन बंद करना है। कुछ नहीं बोला तो उसको कैश में पेमेंट कर देंगे या लोन्स में डाल सकते हो आप, तो लोन में डाल देना। तो कितना पेमेंट करना है, कुछ नहीं बोला कैसे पे करना है। तो 10,000 और एक 11,000, 11 और 8 19,000, 19,500। तो आप 19,000 और नहीं, इधर भी तो है 8,000। तो एक मिनट रुको, कुछ और बचा है क्या, अरे पुरानी गुडविल भी तो बांटो। हाँ, पुरानी गुडविल भी पड़ी है बेटा, ये भी बांटो। तो इधर आ जाएगा 2 गुडविल, तीनों पार्टनर में बांटो पुराने रेशो में। कितनी थी, 10,000 थी। 10,000 है तो 4,000, 4,000 और 2,000। ठीक है, अब करो। तो देखो इधर कितना था, 19,500। 19,500 में से 10 चले गए तो 9,500। तो वो डाल दो 2 एंड्स लोन में डाल दो, कुछ नहीं बोला तो हम लोन में डाल देते हैं उसका अकाउंट, 2 एंड्स लोन। और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी बना दो एंड्स लोन 9,500 का। ठीक है, अब बचे हुए दोनों को बंद कर दो। तो 30 और 2 32, 32 और एक 33, 33,000। 33,000 में से 8,000 माइनस कर दो तो आपका आएगा 25,000। तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस 25,000। उसका करो तो 20 और 2 22, 22 और एक 23, 23 में से 8 गया तो 23 माइनस 8, तो आएगा 15,000। तो इसका आ गया 15,000 सीडी। ठीक है, क्लोज कर दो। क्लोज कर दो। तो इसका आ रहा था 23,000, 10 और 8 18 19 19,500। नहीं, इसका तो हाँ 19,500 आ रहा था और इसका भी 19,500। इसका आ रहा था 23,000, इसका भी आ रहा है 23,000 और इसका आ रहा था 33,000, इसका भी आ रहा है 33,000। ठीक है, अब कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस शीट में कैपिटल का तो कहां पे थे, कैपिटल लिख दो, कैपिटल का बैलेंस लिख दो डी और के का। तो ये लिखा मैंने डी का, के का 25,000 और 15,000, दोनों का टोटल लगाओ कितना हो गया। तो 25 और 10 35 और 40 40,000। ठीक है, एंड्स का लोन लिख दिया मैंने। अब कैश का बैलेंस नहीं लिखा, अब जो जो बचा है बैलेंस शीट में लिखते जाओ फटाफट फटाफट। तो कैश का बैलेंस देखो कितने का है, 5,000 का। और कहीं छेड़ा क्या हमने, कुछ नहीं छेड़ा, 5,000 ही था इसलिए उसको पे भी नहीं किया। तो कैश अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपने उसको छेड़ा नहीं है। तो सीधे यहाँ कैश का बैलेंस लिख दो 5,000। आपने तो एंड्स लोन में ट्रांसफर कर दिया ना, ठीक है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कुछ बचा क्या, कैश हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, मशीनरी हो गया, गुडविल बांट दी थी। इधर आ जाओ, क्रेडिटर हो गया था, बीडीआर हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गया, सब गया। अब बैलेंस शीट मैच कर दो फटाफट। अब बैलेंस शीट आप मैच करो, मेरे हिसाब से आपकी मैच हो जानी चाहिए। देखो 25 और 5, देखो 25,000 प्लस 5,000 30,000 प्लस 27 प्लस 5 33,000 या 32,000। तो प्लस 32,000, तो आपका आ जाएगा 62,000। देखो क्रेडिट साइड का भी आ रहा है क्या 62, तो इधर आ गया 40 40 प्लस 10 इज 50 50 500 52 500। तो 52 500 प्लस 9 500 तो 62,000 आ गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन
खत्म। कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ ना कैश आया, रिटायरमेंट था, ना हमने उसको कैश से पेमेंट किया, क्योंकि हमने उसका पेमेंट काय में डाल दिया। 5,000 रुपए थे, जबकि उसको पेमेंट कितना करना था, 9,500। अगर आप ऐसा करना चाहें कि आप 5,000 कैश में पे कर दे, बचा हुआ लोन में डाले, तो भी कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो आप पूरा लोन में डाल दीजिए, बेटर है। आपकी बुक में ऐसे ही किया गया है, ठीक है। तो लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक काम करो, हाँ ऐसे ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। डन। चलो, ये वर्किंग नोट बनाना जरूरी है, वर्किंग नोट का भी ले लो, वर्किंग नोट का भी ले लो। डन। चलो, तो गाइज ये क्वेश्चन हम फटाफट कर चुके हैं, और आप भी फटाफट लग जाओ मेरे साथ और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। मजाक अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह, क्योंकि बोर्ड्स आने वाले हैं, तो स्टार्ट डूइंग विथ मी, ओके। चलो, और कोई प्रॉब्लम हुई तो कहां लिखेंगे, कमेंट में। डू प्लीज, ग्रुप वो दक्षिणा देनी है ना आपको, तो आप क्या करेंगे, अपने किसी एक दोस्त के साथ मेरी वीडियो शेयर करेंगे। और आपका जो इतना ढेर प्यार मिल रहा है, इतने लाइक्स और व्यूज आ रहे हैं, तो मेरे को बहुत मजा आ रहा है, और यही रीजन है कि मैं रोज अपडेट कर पा रही हूँ, ठीक है। तो आप यही प्यार बना के रखिए, और मैं फटाफट अपडेट करती जाऊंगी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।